प्यारे दीवानों, सिर्फ और सिर्फ इन बुजुर्गों के नाम पर रस्मी तौर पर जश्न मनाने से काम नहीं चलेगा। अगर कामयाबी चाहते हो तो जश्न से ज्यादा इन अल्लाह वालों के मिशन को अपनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। रस्मी तौर पर जश्न मनाया, चला गया, क्या मिलना? तो जश्न से ज्यादा मिशन पर हमारी नजर होनी चाहिए। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं जब यहाँ पहुंचा तो आने के बाद यहाँ जो कुछ मैंने मिलने जुलने वालों से बातचीत की, और उस बातचीत के बाद मुझे जो नतीजा बरामद हुआ वो यही है कि मखदूम पाक इतनी दूर से जो मिशन लेकर यहाँ तशरीफ लाए थे, मौजूदा दौर में इस इलाके में खास तौर पर साहिब सज्जादा गालिब मियां उसी मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए, चाहे वो मदारिस की शक्ल में हो, मकातिब की शक्ल में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे नौजवानों की इस्लाह के तौर पर भी हो, जैसे भी हो। लेकिन यही असल मिशन है औलिया इकराम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखें, अल्लाह के किसी वली का उर्स पाक हम अगर मनाते हैं तो हमारे उर्स मनाने से वली का भला नहीं होता, हमारा भला होता है। बताइए, हम उनकी बारगाह में चादरें चढ़ाते हैं, उनकी बारगाह में फातिहा करते, उनके नाम पर नियाज़ें लंगर टेक करते, तो ये सब करके हम अल्लाह के वली पर कोई एहसान नहीं करते। ये सब करके करने वाला खुद अपनी जान पर एहसान करता है। और ये करके हम कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। कमाल तो उस वक्त होगा जब अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, वरना हम तो रस्मी तौर पर करके चले जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है कि नहीं, कोई जानता है? कोई जानता है? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, नजर मिशन पर होनी चाहिए। और मैं यही वलियों का मिशन आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है आपकी? चलते फिरते सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम इस वक्त जहां बैठे हैं ना, ये कोई मामूली महफिल नहीं है, बल्कि याद रखें, इस महफिल में 2, 4, 5 घंटे नहीं, एक लम्हा बैठना भी मेरे करीम ने कबूल कर लिया तो कल कयामत में वही एक लम्हा हमारे और आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। ये महफिल वो महफिल है कि जहां सिर्फ जिक्र करने, जिक्र सुनने पर सवाब नहीं मिलता, इस महफिल की तरफ उठने वाले हर कदम पर मेरा करीम सवाब अता फरमाता है। इस महफिल में धड़कने वाले दिल की हर धड़कन पर मेरा रब सवाब अता फरमाता है। इस महफिल में गुजरे जिंदगी के एक लम्हे पर मेरा रब सवाब अता फरमाता है। अरे इस महफिल में ली जाने वाली हर सांस पर मेरा मौला सवाब अता फरमाता है। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आप देखिए, मखदूम पाक का उर्स पाक हम जहां शरीक है, इस वक्त मौजूद है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 2022 में भी उर्स हुआ था। लॉकडाउन के माहौल में भी जैसे तैसे 20 में 21 में भी हुआ होगा, लेकिन उर्स तो हुआ। इतनी तादाद में लोग नहीं आए, इतने बड़े पैमाने पर उलमा नहीं आए, इस तरह से प्रोग्राम खुले तौर पर नहीं हुआ, लेकिन उर्स पाक तो मनाया गया होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि अल्लाह के इस वली के उर्स पाक में हमारे वो अपने जो 2022 में हमारे साथ शरीक थे, इस साल उनमें से बहुत से दुनिया से रुखसत हो चुके। कुछ ऐसे हैं जो 2021 में थे, उन्हें 22 का उर्स नहीं मिला। कुछ ऐसे हैं जो 2020 में थे, उन्हें 21 का उर्स नहीं मिला। हमें अल्लाह ने इस साल मौका दे दिया है। उर्से पाक तो इंशाअल्लाह अल्लाह के वलियों का उस वक्त तक होता रहेगा जब तक रुए जमीन पर एक खुश अकीदा सुन्नी बाकी रहेगा, तो उर्से पाक तो मनाया जाता रहेगा। लेकिन इसके बाद अगले उर्स में हमें आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम जानते हैं? कोई गारंटी है इस बात की? तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब ऐसी महफिलें मिले तो आने की कोशिश किया करें।
उलमा के पैगामात को सुना करें, उसे दिल के निहा खानों में जगह दिया करें और उसे अपनी अमली जिंदगी में उतारने की कोशिश किया करें कि इंशाअल्लाह। आप कितने खुशनसीब है यहाँ बैठे हुए, आप निकल कर जाएं, देखें कई तो आए हैं उर्स में लेकिन झूला झूल रहे हैं, कई आए हैं उर्स में लेकिन चाय की दुकान से आगे नहीं बढ़ सके, वो बैठे हुए वहीं पर, आए तो अल्लाह के वली के उर्स में लेकिन वो वहीं अटक गए, मेला देख रहे हैं, खिलौना खरीद रहे हैं, घर की जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं, यहाँ तक नहीं आ सके। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं कि रब ने हमें यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, उलमा की मौजूदगी में मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने आए हैं कोई कारोबार की नीयत से नहीं आया, कोई बिजनेस पर्पस से आए हैं, कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए आए हैं, कोई किसी से मिलने मिलाने के चक्कर में आए हैं, नहीं, हम सब के सब अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिल में आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगवानों, कोई अपने जाती मफाद के लिए नहीं आया है। और याद रखें, सर्दियों की रात में जब हर किसी को अपने घर का नर्म और गर्म बिस्तर अच्छा लगता है, अगर बिस्तरों को छोड़कर ऐसी हालत में अपने घर से निकल आए हो, अगर मेरे करीम ने आज की शब आपका यहाँ आना कबूल फरमा लिया, तो आज की यही सर्दी आपको मैशर की गर्मी से बचा लेगी, आज की यही आपको कब्र की गर्मी से बचाएगी इंशाअल्लाह, अगर यहाँ आना मेरे रब ने कबूल कर लिया। मेरी बातें समझ में आ रही ना आपको? से बयान करता हूं और आपको इसी तरीके से आज सुनना पड़ेगा। सुनेंगे आप? ये बड़ी आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो ना, तो तुम वहां जन्नत के कुछ मेवे भी चर लिया, जन्नत के कुछ मेवे खा लिया। सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमीन पर भला हमें जन्नत के बाग कहां मिले, जन्नत का बाग और जमीन पर, ये कैसे पॉसिबल? हमने मक्के में खजूरों के बाग देखे, मदीने में खजूरों के बाग देखे, हमने अरब के मुख्तलिफ शहरों में खजूरों के बाग देखे, जमीन पर जन्नत के बाग मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला जमीन पर जन्नत का बाग कहां मिलेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन पर जो रब के जिक्र की महफिल होती है वो जन्नत का बाग हुआ करती है। कहां बैठे हुए हैं? कहां बैठे हैं? अच्छा, समझ में आ गई बात आपकी। मैंने समझा आप इलाके का नाम लेंगे, हम शेखपुर में बैठे हुए, लेकिन आपने कहा हम जन्नत के बाग में बैठे हुए। कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में। अब बताइए, जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से बैठ सकता है? जी, जिसकी जन्नत है उसने बिठाया है तभी तो बैठे हैं ना, अपनी मर्जी से कोई बैठ सकता है? अब सहाबा इकराम को जब जन्नत के बाग का पता चल गया, बड़े खुश हुए। आज की शब ये हिस्सा जन्नत का बाग बन गया। क्यों बन गया? हमारे और आपके आने से नहीं बना है, अल्लाह के जिक्र की बरकत से ये जमीन का हिस्सा जन्नत का बाग बन गया। पता चला जहां जिक्र की महफिल सजती है, जमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बन जाया करता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब अगर आप जलसा कर रहे हैं खेत में, अगर आपके गांव का इज्तिमा हो रहा है, कोई महफिल हो रही है 11वीं की, 12वीं की, 6ठी की, माहे मुहर्रमुल हराम की किसी चौक चौराहे पर, किसी मैदान में, मस्जिद के बाहर, किसी गली कूचे में, आप जहां भी जिक्र की महफिल सजाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिक्र की बरकत से जमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बन जाता है। अब अगर जमीन पर, जमीन के किसी भी हिस्से में बैठकर जिक्र की बरकत से उससे जन्नत का बाग बना सकते हो, तो ऐ मुसलमानों, अपने घर में भी अल्लाह का जिक्र किया करो कि जिक्र की बरकत से मुसलमान का घर भी जन्नत का बाग बन जाएगा। और जब जिक्र की बरकत से घर जन्नत का बाग बनेगा तो वहां नहुसत होगी, वहां मुसीबत होगी,
वहां भाई भाई में झगड़े होंगे, वहां पट्टीदार वाला कोई मामला होगा, वहां पड़ोसियों से कोई लड़ाई झगड़ा होगा। अरे जब जिक्र की बरकत से घर जन्नत का बाग बन जाएगा तो शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा, बीवी शौहर की इताअत करेगी, बेटे माँ बाप का एहतराम करेंगे, माँ बाप औलाद की सही तरबियत करेंगे। जब जिक्र की बरकत से घर जन्नत का बाग बनेगा तो घर में नहुसत नहीं होगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जिक्र की आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तवज्जो है ना आपकी? हम इस वक्त कहां बैठे हुए हैं? जन्नत के बाग में। अब उलमा की मौजूदगी में एक बात मोहब्बत की अर्ज करता हूं, कोई फतवा न लगाए, सिर्फ समझाने के लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, कल कयामत के दिन फरमाया गया कि जब हिसाब किताब मुकम्मल होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जन्नती सारे जन्नत में चले गए, जहन्नमी सारे जहन्नम में। तो जाने के बाद, फैसला खत्म होने के बाद ये तो होगा कि बाज जहन्नमियों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये भी होगा कि बहुत सारे जहन्नमियों के सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, तो उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी ये तो पॉसिबल है कि कल कयामत में जहन्नमियों के जहन्नम में जाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक बार जो जन्नती जन्नत में चला गया फिर उसको जन्नत से निकालकर जहन्नम में डाला जाए। जो जन्नती जन्नत में गया, अब वो गया, अब उसे कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। तो ऐ मुसलमानों, इस जमीन के हिस्से को मैंने नहीं, मेरे नबी ने फरमाया जिक्र की बरकत से जमीन का हिस्सा जन्नत का बाग बन जाता है। अब बताओ, आज की रात मेरे रब ने हम जैसे गुनाहगारों सियाकारों को जब जीते जी दुनिया में जन्नत के बाग में बिठा दिया है, तो मरने के बाद क्या हमें वो जन्नत के बाग से निकालेगा? जब जन्नत के बाग में अभी बिठाया है, मरने के बाद जन्नत में नहीं जाने देगा? ऐसा है? नहीं। मेरे प्यारे आका के पैरों, एक बात और याद रखिए, जन्नत के बाग में बैठे, मैं भी आपका ज़हन बना रहा हूं, फिर असल उन्वान की तरफ चलूंगा। जन्नत के बाग में बैठे, अब यहां से जब उठना तो हर वक्त ये बात ज़हन में महफूज हो कि जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, अब जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करना है। कहीं इंशाअल्लाह जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मुझे जहन्नम में ले जाए। जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, अब काम करूंगा तो जन्नतियों वाले करूंगा इंशाअल्लाह। और जन्नतियों वाला काम क्या है? रात भर पबजी खेलना जन्नतियों वाला काम है जी। दिन भर टिकटॉक पे लगे रहना ये जन्नतियों का काम है। रात भर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर लगे रहना ये जन्नतियों का काम है। अपने माँ बाप को झिड़कियां देना ये जन्नतियों का काम है। मस्जिद के इमाम की दीवत को चुगली करना, ये बताइए जन्नतियों का काम है। एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना ये जन्नतियों का काम है। बात बात में झूठ बोलना ये जन्नतियों का काम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तय करके उठना कि आज के बाद जहन्नमियों वाला काम नहीं करेंगे, करेंगे तो जन्नतियों वाला काम करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। और जन्नत में जाना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि जन्नत में जाना कोई रॉकेट साइंस है। यार हम तो नहीं जा सकते। मैंने कई जवानों को, चूंकि बॉम्बे में रहता हूं ना, मैंने कई पढ़े लिखे नौजवानों को देखा, वो रमजान शरीफ में रोजा नहीं रखते और उनके पास एक्सक्यूज क्या है, उज्र क्या है? वो कहते हैं वो रोजा रखकर क्या करेंगे, अपने को तो जहन्नम में जाना है। यानी मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं कि रोजा रख भी लूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। माज़अल्लाह, कोई फायदा नहीं। पता चला माज़अल्लाह सुमाज़अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो चुका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, जानते हो मेरा रब कैसा रहमान है?
कैसा करीम है, कैसा सत्तार है, कैसा गफ्फार है। मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा। एक इंसान जिंदगी भर इबादत पर इबादत करे, एक इंसान सिर्फ नमाज़े पंजगाना नहीं बल्कि नवाफिल की कसरत करे, वो सिर्फ माह रमजान के रोजे नहीं बल्कि पूरे साल नफिल रोजे भी रखता हो, वो कुरान की तिलावत भी करता हो, वो ज़कात के साथ खूब सदका खैरात भी करता हो, वो हज के साथ साथ हर साल उम्रा भी करता हो, वो जिंदगी भर इबादत रियाजत करता रहे। लेकिन याद रखना, कल कयामत में किसी बंदे की इबादत उसको जन्नत में लेकर नहीं जाएगी। जन्नत में वही जाएगा जिस पर मेरे रब का फजलो करम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे मेरी नेकियां जन्नत में लेकर जाएंगी। नहीं नहीं, अल्लाह का फजल तुझे जन्नत में लेकर जाएगा। और ये भी याद रखो कि अल्लाह का फजल किस पर होगा? अपने महबूब के बागियों पर होगा, अपने महबूब के गुस्ताखों पर होगा, जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन पर अल्लाह का फजल होगा। जो कहेंगे नबी बड़े भाई की तरह, अल्लाह का फजल उन पर होगा माज़अल्लाह। जो ये कहते हैं कि नबी कयामत में माज़अल्लाह अपनी बेटी फातिमा के भी काम नहीं आ सकते, जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नमाज में गधे बैल का ख्याल आए तो चलेगा लेकिन नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए माज़अल्लाह, क्या बताओ अल्लाह उन पर फजल करम फरमाएगा? नहीं, तो पता चला अल्लाह का फजल बागियों पर नहीं होगा, अल्लाह का फजल महबूब के आशिकों पर होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अल्लाह कैसा रहमान और रहीम है आप जानते हो। एक बंदा, रिवायतों में आता है, एक बंदा पैदाइशी बुत परस्त था, खानदानी, बाप दादा परदादा सब के सब मुशरिक। उसके घर में एक बुत था जिस बुत का नाम था सनम। पत्थर के बुत को सनम कहते हैं, तो उसका नाम भी सनम था, यानी वो उसका जो माबूद था उसका नाम सनम था। वो उसी के जाप जपता, उसी से मन्नतें मांगता, उसी के सजदे करता, उसी पर चढ़ावे चढ़ाता, उसी से लौ लगाता, उसी की तस्बीह और माला फेरता, दिन रात उसी का नाम लेता। एक मर्तबा सुबह सुबह नहा धोकर चढ़ावे चढ़ाकर हाथ में माला लेकर वो पत्थर के बुत के सामने बैठा और जाप करने लगा, या सनम या सनम या सनम या सनम। या सनम का जाप करते करते अचानक उसकी जबान पर एक बार या समद आ गया। या सनम करते करते एक बार कहा या समद। अब जैसे ही कहा या समद, फौरन रब की रहमतों ने आवाज देकर कहा लब्बैक 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 अल्लाह अकबर, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्तों ने कहा मौला तुझे नहीं पुकारा है, इसने तो अपने बुत को पुकारा था, ये तो सनम सनम करता था, गलती से जबान पर तेरा नाम आ गया। अब जानते हो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है फरिश्तों मैं क्या नहीं जानता, अरे गलती ही से सही मेरे बंदे ने एक बार पुकारा तो है, एक बार मेरा नाम तो लिया है। अरे मेरे बंदे ने मुझे आज तक पुकारा नहीं था, आज पुकारा है, इस पर भी मैं लब्बैक न कहूं मेरी रहमत गवारा नहीं करती है। अल्लाह अकबर। अब सोचो जो मुशरिक था, जिसने कभी जानबूझकर रब को रब नहीं कहा, जिसने रब का दिया रिस्क खाया, उसे रज़ाक नहीं माना, रब की दी जिंदगी जी लेकिन उसे जिंदगी देने वाला नहीं माना। अगर गलती से वो भी मेरे रब का नाम ले, अल्लाह उस पर भी इनकार नहीं करता, लब्बैक फरमाता है। हम तो उसके महबूब के उम्मती हैं, हम तो उसके नाम लेवा हैं। अरे हमने तो पूरी दुनिया को चैलेंज किया, तुम सूरज की पूजा करते हो, तुम चांद की पूजा करते हो, तुम पहाड़ों की पूजा करते हो, तुम सहराओं दरियाओं की पूजा करते हो, तुम चरिंद परिंद पत्थर कंकर की पूजा करते हो। हमने पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मुसलमानों, जिसने कलमा न पढ़ा, जिसने रब के साथ जिंदगी भर शिर्क किया, जब रब उसकी पुकार पर भी लब्बैक कहता है, हम अल्लाह के हबीब के नाम लेवा हैं, हम अगर दिल से पुकारेंगे, क्या बताओ अल्लाह की रहमतें पढ़कर हमें आगोश में नहीं लेंगी? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी माए बहनें सुने तवज्जो के साथ, यहाँ पर दो हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत एक बिल्ली से तंग आ गई थी। बिल्ली कभी घर का दूध पी लेती, कभी खाना झूठा कर देती, कभी गंदगी कर देती। बिल्ली से तंग आ गई। बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक। उस औरत ने बिल्ली को कैद कर दिया, यहां तक कि ना उसे कुछ खिलाया पिलाया, ना उसे खाने पीने जाने दिया, उसे बंद करके रखा। चंद दिनों के बाद भूख प्यास की वजह से वो बिल्ली मर गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो औरत मरी, रब तबारक तआला ने फरमाया कि तूने मेरी बेजुबान मखलूक पर जुल्म किया, जा मैं तुझको इसके एवज जहन्नम में डालता हूं। बेजुबान बिल्ली के कत्ल की वजह से वो जहन्नम में गई। और वही बुखारी शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मिसाल दी। ये इस्लाम है, ये तालीमात इस्लाम है, ये मेरे नबी की तरबियत है, सुनो इसे। मेरे आका ने दूसरा एग्जाम्पल दिया, फरमाते एक रक्कासा थी, नाचने वाली, और लोगों की महफिलों में जाना, नाचना, गाना, यही उसका पेशा था। एक मर्तबा किसी दौलतमंद की महफिल में नाचने गाने जा रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी जमीन पर एक कुत्ता प्यास की वजह से पड़ा तड़प रहा था। उस औरत ने जब देखा तो पाया कि कुत्ते की आंख पलट गई है, जबान बाहर आ गई है, अगर इसको पानी न मिला तो प्यासा मर जाएगा। अब उस औरत के दिल में कुत्ते के लिए रहम पैदा हो गया। वो फौरन वहां से भाग कर जाती है। करीब में कुआं तो मौजूद था, कुएं के अंदर पानी तो मौजूद था, लेकिन कुएं पर कोई रस्सी और डोल मौजूद नहीं था। अब पानी निकाले तो निकाले कैसे, परेशान थी। अब फरमाया गया उस औरत ने, जो कि नाचने वाली थी, अपने बदन से दुपट्टा निकालती है और निकालने के बाद कुएं के मुंडेर पर लेट गई, अंदर दुपट्टे को लटकाती है। अब जब दुपट्टे का एक कोना कुएं के अंदर पहुंचा, थोड़ा सा पानी अंदर जज्ब हो गया। अंदर जैसे पानी एब्जॉर्ब हुआ, वो भागती हुई आती है और आने के बाद एक हाथ से कुत्ते के मुंह को उठाती है और दूसरे हाथ से उसके मुंह में पानी के कतरे निचोड़ती है। उस औरत ने पानी के चंद कतरे उस कुत्ते के मुंह में निचोड़े। अब जो मरने वाला था उसकी जान में जान आ गई, आंखें भी सही हो गई, सांसें भी सही हो गई, जबान भी सही हो गई। वो कुत्ता उठा, धीरे धीरे चल पड़ा। वो औरत भी दुपट्टे को फिर अपने सर पर डालती है और फिर नाचने गाने के लिए चली गई। हदीस मुबारका में आता है उसने तौबा नहीं की, वो नमाजी और नेक नहीं बनी, वो जिंदगी भर उसके बाद भी नाचती गाती रही। लेकिन जब वो रक्कासा मर गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, अरे तू मेरी बंदी होकर एक छोटी सी मखलूक पर रहम करे और मैं रहमान और रहीम होकर तुझ पर रहम ना करूं? अरे तूने कुत्ते को मरने से बचाया है, जब मैंने तुझको जहन्नम की आग से बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे मदीना, नाचने हुजूर लंगर जहां, नाचने वाली कुत्ते को पानी पिला के जन्नत में चली गई। और यहाँ भाई भाई का हक खाने पे उतरा हुआ। अब्बा का इंतकाल हो गया तो बड़े भाई ने डांट डपट कर, डरा धमका कर भाई बहनों सबको भगा दिया। ये 50-50 हजार ले लो, 1-1 लाख ले लो, बाकी सब मेरा। वो दुकान मेरी, वो खेत खलियान मेरा, वो प्रॉपर्टी मेरी, वो मकान मेरा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? याद रखना, चूंकि यूपी का माहौल है, मैं आपको बताऊं ये सब बहुत चलता है। फरमाया गया जिस किसी ने अपने भाई की एक बिल्लास, अगर किसी ने अपने भाई की एक बालिश की जमीन पर कब्जा किया, जब मरने के बाद वो कब्र में जाएगा, अल्लाह तबारक तआला उसको 7 जमीनों के नीचे दबा देगा। तुझे जमीन बहुत प्यारी थी ना, ले जमीन, 7 जमीनों के नीचे उसको दबा दिया जाएगा। बताइए, ये चीजें आम हो चुकी हमारी सोसाइटी में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हाल ये है, लोगों की प्रॉपर्टी, खेत खलियान, मालो दौलत खा लेते हैं और हाजमा इतना मजबूत है कि खाने के बाद डकार भी नहीं लेते। गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अल्लाह की शान रहीमी, अल्लाह की शान करीमी क्या फरमाया गया कयामत के दिन। तवज्जो है ना आपकी? जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं वो इत्मीनान से बैठे रहे, और जिनको समझ में नहीं आ रही, अगर वो जाना चाहें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, उनसे वो जा सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों,
फरमाया गया कयामत के दिन, तवज्जो से सुने, एक बंदे का हिसाब किताब होगा। रब तबारक तआला फरमाएगा कि मेरे बंदे, तेरी नेकी और बदी दोनों बराबर, अगर तू किसी से एक नेकी लेकर आ जाए ना, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जाकर एक नेकी ले आ। अब वो बंदा निकला नेकी तलाश करने। बताइए मैदान कयामत में भला उसे कोई एक नेकी देगा? अरे ये वो जगह है जिसके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होना, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मिसाल दी। कल कयामत के दिन एक मियाँ बीवी की आपस में मुलाकात हुई। वो मियाँ बीवी जिन्होंने जमीन पर कई साल एक दूसरे के साथ गुजारे हुए, न जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे किए, न जाने कितनी बार शौहर ने कहा होगा तू मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी, और न जाने कितनी बार बीवी ने कहा होगा तुम दुआ करो कि अल्लाह पहले मुझे मौत दे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाद इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात, उनके रिश्ते और ये मोहब्बत होती है। वो मियाँ बीवी क़यामत के दिन आपस में मिलेंगे। हदीस मुबारका में आता है जब उनकी मुलाकात होगी, बीवी शौहर के दामन को पकड़ेगी और कहेगी मेरे शौहर नामदार, मैं जमीन पर तेरे निकाह में थी, तूने मेरे तमाम हुकूक को अदा किया, तूने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, न तूने कभी मुझे डांटा है, न कभी रुलाया है, न कभी दिल दुखाया है, तूने मेरी सारी छोटी बड़ी ख्वाहिशात को पूरा किया है। ऐ मेरे शौहर, अब यहाँ मैं तुझसे सिर्फ एक नेकी मांगती हूँ, अगर तू आज मुझे एक नेकी दे देगा मैं जहन्नम में जाने से बच जाऊंगी। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बताया, बीवी अपने शौहर से कहेगी एक नेकी दे दे ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। अब आका फरमाते हैं जैसे एक नेकी का तकाजा करेगी, फौरन शौहर दामन झटक देगा और कहेगा ऐ औरत, क्यों खामखा तू मेरे गले पड़ती है? अरे तू बीवी होने की बात करती है, जबकि मैंने आज से पहले तुझे कभी देखा ही नहीं था। आप जरा सोचे, वो जमीन पर जो कई साल एक दूसरे के साथ थे, कल कयामत के दिन वही शौहर एक नेकी देने की वजह से अपनी बीवी के बीवी होने का इनकार कर देगा। क्या बताओ, वहां दोस्त काम आएगा, वहां पड़ोसी काम आएगा, वहां मंगेतर काम आएगा, वहां गर्लफ्रेंड काम आएगी। मैं अपनी कौम की बच्चियों से कहता हूँ, कल कयामत के दिन जब शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा, जब भाई भाई को नहीं पहचानेगा, जब माँ बाप औलाद को नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे में बताओ हमारे घर शादियों में रत जगह में जो औरतें नाचती हैं, क्या कयामत के दिन वो हमको पहचानेंगी? बारात में जो बैंड बजाते हैं, क्या कयामत में वो पहचानेंगे? हमारे घर लगने वाले डीजे पर वो लड़के जो दो दो चार चार दिन तक नाचते हैं दोस्ती यारी के नाम पर, क्या कयामत में वो पहचानेंगे? कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐ सरकारे मदीना अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। अब वो बंदा निकला नेकी तलाश करने के लिए, एक नेकी मिल जाए, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसका इनकार कर दिया, वो ढूंढता रहा, वो जिसके भी करीब गया वो बंदा रास्ता बदल कर भाग गया। तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, यहाँ तक कि शाम के वक्त उसने देखा अपनी ही तरह एक बंदे को, वो भी मैदान क़यामत में भटक रहा था, वो भी यूं ही मैदान क़यामत में भटक रहा था। जिसके पास भी गया वो इसे देखकर भागा था, लेकिन जब इस बंदे को देखा तो ये भागता नहीं है। अब ये बंदा उस बंदे के करीब जाता है, तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, उसके करीब जाता है और जाकर कहता है मेरे भाई, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इस बात की इजाजत दी है, अगर मैं एक नेकी लेकर आ जाऊंगा अल्लाह मुझको जहन्नम की आग से बचा लेगा। मेरे अपनों ने मुझे एक भी नेकी ना दी, अगर तू मुझे एक नेकी दे देगा मैं
जहन्नम की आग से बच जाऊंगा, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कर दे, एक नेकी देकर मुझको जहन्नम से बचा ले। अब जानते हो जो दूसरा बंदा होगा वो बंदा इसको देखेगा तो कहेगा तेरा मेरा मामला एक जैसा है, अल्लाह ने तुझे भी मोहलत दी है नेकी तलाश करने की, अल्लाह ने मुझे भी मोहलत दी है नेकी तलाश करने की, तेरे अपनों ने भी तुझे नेकी न दी, मेरे अपनों ने भी मुझे नेकी न दी, मैं भी सुबह से ढूंढता रहा कोई पहचानने को तैयार नहीं, तू भी सुबह से ढूंढता रहा तुझे भी कोई पहचानने को तैयार नहीं, तुझमें मुझमें ये सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन तुझमें मुझमें एक बहुत बड़ा फर्क भी है। उस बंदे ने कहा कौन सा फर्क है? तो जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है फर्क ये है तेरे पास एक नेकी कम पड़ रही है और मेरे पास ले दे के सिर्फ एक ही नेकी है। अब मैं समझ गया जब तेरे पास एक नेकी कम पड़ती है और तुझे एक देने को कोई तैयार नहीं है, मुझे तो जन्नत में जाने के लिए ढेरों नेकियों की जरूरत है, फिर भला मुझे कौन देगा? अब मैं समझ गया कि मेरा ठिकाना जहन्नम है, अब मैं जहन्नम से बच नहीं सकता। चल ठीक है, अल्लाह की जो मर्जी, रब का जो फैसला, मेरी नेकी मेरे काम तो नहीं आई, लेकिन तू मेरी नेकी ले ले, कम से कम मेरी नेकी तेरे तो काम आ जाएगी, तू जहन्नम की आग से बच जाएगा। ये कहकर उस बंदे ने अपनी वो एक नेकी उस बंदे के हवाले कर दी। अब सुबह से ढूंढ रहा था, जैसे ही नेकी हाथ लगती है फौरन भागता हुआ आता है मीजान पर, लाकर नेकी के पलड़े में नेकी को रख दिया। अब नेकी का पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया बंदे बता तो सही, आखिर ये नेकी तुझको दिया किसने है? हालांकि रब जानता है। रब फरमाता है बता ये नेकी तुझे दी किसने? उसने सारा मामला बयान कर दिया। आप जानते हो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है मेरा वो बंदा होकर तुझ पर रहम करे और मैं रहमान और रहीम होकर तुझ पर रहम ना करूं। अरे तेरी जन्नत के लिए मेरे बंदे ने तुझे अपनी नेकी दे दी। अब जा ऐ बंदे गवाह हो जा, जिसने तेरी जन्नत के लिए तुझे नेकी दी है मैं उसको भी जन्नत में दाखिल करता हूँ और तुझे भी जन्नत में दाखिल करता हूँ। तो ऐ सरकारे मदीना के प्यारेवानों याद रखना, एक बंदा जिंदगी भर सजदों पर सजदे करे, अपने सजदों पर तकब्बुर करे, कल कयामत में उसके सजदे उसको जन्नत में लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर अल्लाह के वली के कदमों में किसी आलिम दीन की महफिल में अगर मोहब्बत और इखलास और अदब के साथ एक लम्हा भी आप बैठ गए और रब ने अदब के साथ वहां एक लम्हा बैठना कबूल कर लिया तो कल कयामत के दिन आपकी 50, 60, 70 साल जिंदगी एक तरफ होगी, किसी दीनदार की महफिल में एक लम्हा बैठना हमारे और आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगी। तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों,